17वां सामान्य रविवार 26 जुलाई 2026। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 और 7 से 12 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्याएं 28 से 30 तक और सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 52 तक लिया गया है। आज पवित्र कलीसिया यीशु के नाना नानी संत अन्ना और संत जोआकिम का पर्व मनाती है, जिनका ईश्वर पर अटूट विश्वास, उनकी दया पर भरोसा और उनका प्रार्थना में जीवन हम सबके लिए एक आदर्श है। ये दोनों जीवन साथी कभी ना थकने वाले, अति धैर्यवान एवं आशा के तीर्थ यात्री बने। मेरे अति प्यारे सभी नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के प्रथम पाठ में जब ईश्वर ने राजा सुलेमान से कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, और इस पर राजा सुलेमान ने कहा था, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासन कर सके और भला बुरा पहचान कर उसे अपने जीवन में लागू कर सके। उन्होंने अपने लिए न तो लंबी आयु, न धन दौलत, न अपने शत्रुओं का विनाश मांगा। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 से 8 में पाते हैं कि हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर जब हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य कर हेरोद को मुग्ध कर दिया, और तब हेरोद ने शपथ खाकर कहा कि वह जो भी मांगेगी वह उसे देगा, और इस पर उसने यानी हेरोदियस की बेटी ने अपनी मां के कहने पर थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगा। यहाँ हम देखते हैं कि हेरोदियस ने अपनी बेटी के माध्यम से एक नबी का विनाश मांगा। साथ ही पुराने व्यवस्थान में नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 7 में हम पाते हैं कि प्रभु ईश्वर ने आहाज से अपने लिए एक चिन्ह मांगने को कहा। इस पर आहाज ने उत्तर दिया था, जी नहीं, मैं कभी प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर प्रभु ने उन्हें स्वयं एक चिन्ह दिया, और वह चिन्ह था एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा। और उसी तरह संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि जबीदी के पुत्रों की माता ने ईसा से क्या मांगा था। उसने उसके राज्य में एक को ईसा के दाएं और एक को उसके बाएं बैठने देने का अधिकार मांगा था। आगे हम पवित्र बाइबल में पाते हैं कि नाकेदार ने ईश्वर से क्षमा मांगी थी। हम अपने लिए ईश्वर से क्या मांगते हैं? धन दौलत, शोहरत, रोज की रोटी, अच्छी नौकरी, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, वफादार जीवन साथी, संतान, क्षमा, और हो सकता है मन और दिल की शांति। और यह भी हो सकता है कि कभी कभी हम अपने पड़ोसियों या शत्रुओं का विनाश भी मांगते हैं ईश्वर से। अपनी चाह और मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने में हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक भले पिता के रूप में ईश्वर हमें वही देते हैं जो उनके अनुसार हमारे लिए अच्छा है।
हे हमारे पिता की प्रार्थना में भी हमारे प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि हमें क्या मांगना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं इस सुंदर प्रार्थना में। मांगना, ये निवेदन करना भी एक प्रकार की प्रार्थना है। परिवार में, विशेषकर संयुक्त परिवार में, हमें हमारे नाना नानी या दादा दादी हमारे बच्चों को अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी आदतें और शिष्टाचार की बातें सिखाते हैं। परिवार में उनकी छाया हम सबके लिए एक वरदान होता है। और इसलिए मैं आज कहती हूँ, धन्य है जिन्हें नाना नानी या दादा दादी का प्यार, उनकी डांट, उनकी शिकायतें और उनकी छड़ी मिली है। वे हमें नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं और उससे भी बढ़कर वे हमें अपने जीवन में या अपने जीवन से सिखाते हैं। अर्थात उनके जीवन उदाहरण से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आज हम सभी अपने नाना नानी या दादा दादी के सभी योगदान के लिए ईश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। हम संत अन्ना और संत जोआकिम, जिस तरह उन्होंने प्रभु यीशु को अपने गोद में लिया, उन्हें अपनी ममता दी और दुलार दिया। प्रभु यीशु को उन्होंने आज्ञा पालन करना सिखाया, उन्हें पवित्र वचन पढ़ना सिखाया और सच्चाई की राह पर चलना भी। आज के दूसरे पाठ में कहा गया है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ईश्वर दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा का भय रखते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी आशीषों और कृपाओं से भर देते हैं और अपने प्रेम का चिन्ह प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में स्वर्गीय राज्य की तुलना खेत में छिपे खजाने, उत्तम मोती खोजने वाले एक व्यापारी और समुद्र में डाले गए जाल के साथ की गई है। प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। स्वर्ग राज्य क्या है? जहां प्रेम, शांति, आनंद, न्याय और क्षमा है, खुशी है। पवित्र बाइबल में जब समारी नारी की मुलाकात ईसा से होती है और उसके बाद जब उन्होंने उनसे कहा था, मैं जानती हूं कि आप मसीह जो ख्रीस्त कहलाते हैं, जो आने वाले हैं, और इस पर ईसा ने समारी स्त्री से कहा था, मैं वही हूं। दो भाइयों सिमोन पेत्रुस और अंद्रियास ने ईसा से मिलने के बाद ईसा से कहा था या लोगों से कहा था, हमें मसीह अर्थात ख्रीस्त मिल गए हैं। वह बहुमूल्य खजाना स्वयं प्रभु यीशु हैं, जिसे ईश सेविका माता मेरी बर्नादित प्रसाद किस्पोट्टा ने पा लिया था, जिसका अनुसरण वह एक धर्म बहन बनकर करना चाहती थी और अपना संपूर्ण जीवन उस प्रभु को समर्पित कर दी। और उसे भटकाने के लिए बाहरी चीजें, दुनियावी चीजें जैसे सोने के आभूषण तक दिए गए, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि माँ, मैं गहने पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उसे मेरी आत्मा और दिल दुनिया की ओर झुककर अंत में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने यीशु रूपी बहुमूल्य खजाने को पा लिया था, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। माता मेरी बर्नादित उस कीमती आभूषण को अपनी आत्मा में धारण कर चुका था। आइए
हम भी उस बहुमूल्य चीज रूपी स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहें, सदा लगातार लगे रहें, उसे अपने जीवन में निरंतर ढूंढते रहें, अपने जीवन की हर परिस्थिति और हर घटना में पाएं। बाकी चीजें तो हमें यूं ही मिल जाएंगी, जैसे प्रभु ने हमसे कहा है पवित्र बाइबल के माध्यम से, क्योंकि जीवन के अंत में कोई भी भौतिक चीज हमारे साथ नहीं जाती। ईश्वर हम सबों को बहुमूल्य खजाना, उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी और सागर में डाले गए जाल रूपी स्वर्ग राज्य की खोज करने के हमारे मानवीय प्रयास में हमारा साथ दे, जिसे हम पाने में सदा कामयाब हो सकें और आत्मा का आनंद पा सकें। अंत में सबों को संत अन्ना और जोआकिम के पर्व के शुभ अवसर पर खुश पर्व, हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे और संत अन्ना की सभी धर्म बहनों को धर्म संघ की स्थापना की 129वीं वर्षगांठ की बहुत सारी बधाइयाँ। कलीसिया में आपके सभी सेवा कार्यों के लिए दिल से धन्यवाद और यीशु के प्रेम से श्रेष्ठतर सेवा करने की ढेर सारी शुभकामनाएं।